अरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे राजा का वाकया सुनाने वाले हैं जब उसने नौकर की बीवी से जिना करने का इरादा किया। यानी राजा ने नौकर की बीवी से गंदा काम करने का सोचा तो उस राजा पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप हैरान रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखते रहें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए देखते हैं वीडियो। एक राजा महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नजर महल के नजदीक घर की छत पर पड़ी जिस पर एक खूबसूरत औरत कपड़ा सुखा रही थी। राजा ने अपनी बांदी को बुलाकर पूछा, यह किसकी बीवी है? बांदी ने कहा, राजा सलामत, यह आपके नौकर फिरोज की बीवी है। राजा नीचे उतरा। राजा पर उस औरत के हुस्नो जमाल का सहर छा गया था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फला मुल्क के राजा को देकर आओ और उसका जवाब भी उनसे लेकर आना। फिरोज उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफर का सामान तैयार किया। रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइल्म की राजा ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फिरोज जैसे ही नजरों से ओझल हुआ, राजा चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? राजा ने कहा, मैं राजा हूं, तुम्हारे शौहर का मालिक। उसकी बीवी ने दरवाजा खोला। राजा अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, राजा सलामत, हमारे गरीब खाने में। राजा ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने राजा का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से जिसमें मुझे खैर नजर नहीं आ रही है। राजा ने गुस्से में कहा, ऐ लड़की, यह तुम क्या कह रही हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं राजा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करते रहें। तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, राजा सलामत, मैं जानती हूँ कि आप राजा हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं कि शेर को अगर चेज जितनी भी भूख लगी हो लेकिन वह मुर्दा तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, राजा सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। राजा उस औरत की बातों से बड़ा शर्मशार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं भूल गया। यह सब तो राजा की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया, जो खत राजा ने उसे दिया था वह तो घर पर भुलाया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े राजा के नालेन पर पड़ी, जो राजा जल्दी में भूल गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहें। फिरोज का सर चकरा कर रह गया। वह समझ गया कि राजा ने उसको सफर पर इसलिए भेजा ताकि वह अपना मतलब निकाल सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वह चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद राजा के पास वापस आया। राजा ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरत के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तहाइफ वे खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा कि चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, यह क्या है? उसने कहा, राजा ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूं कि यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसा आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालदेन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हो गई। दामाद और बेटी उनके लाए गए तहाइफ को देखकर वह लोग बहुत खुश हुए। फिरोज अपनी बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना उसको वापस बुलाया। कुछ दिन बाद उसके साले उसके साथ मिलने आए और उससे पूछा, फिरोज, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताइए या फिर आपको हम काजी के सामने पेश करेंगे। फिरोज ने कहा, अगर तुम चाहो मुझे काजी के सामने पेश कर दो, लेकिन मेरे जिस्म में इसका कोई एक ऐसा हक बाकी नहीं जो मैंने अदा न किया हो। वह लोग अपना केस लेकर काजी के पास पहुंच गए। काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त राजा के पास बैठा हुआ था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करते रहें। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह राजा सलामत काजी को कायम और दायम रखे। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में एक मीठे पानी का कुआं इस आदमी के हवाले किया था। इस आदमी ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट दिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ मुतावजा हुआ और पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत में मैंने उन्हें वापस कर दिया। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसे किया जैसे पहले था? उन्होंने कहा, जी काजी साहब, उसी हालत में वापस किया, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो?
फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी बुज़्ग या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा। इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। राजा जो टेक लगाए यह सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर वापस लौट जाओ। बल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना तो कोई पत्ता तोड़ सका, ना कोई फल खा सका। शेर तुम्हारे बाग में थोड़ी देर रहा और मायूस होकर वापस लौट गया। खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे बाग के गिर्द लगी मजबूत दीवारें नहीं देखी। इस तरह फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस बुला लिया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि यह माजरा क्या था। क्या खूब बेहतर है अपने अहलो आयल के राज छुपाना, ताकि लोगों को पता न चले। अपने घर के भेद किसी पर जाहिर ना होने दो। अल्लाह आप सबको खुशियों से भर दे, आपके अहले आयल को और आपके माल को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।